हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट लेवल 1 की कट ऑफ का समय लगने का कारण क्या है? और आज दोस्तों काफ़ी फेक न्यूज़ वायरल हो रही है। एक तो कट ऑफ की है, एक पोस्ट वायरल हो रही है और मुझे उसका पता भी है वो पोस्ट किसने किया था। और मुझे ज़बरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की गई और मुझे टैग कर दिया गया ट्विटर पे। जबकि आप मेरे ट्विटर अकाउंट को देखेंगे तो आज तक मैंने दोस्तों रीट लेवल 1 की कट ऑफ से रिलेटेड ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया। केवल कुछ लोग क्या करते हैं कि जो इंसान मतलब एक तरीके से जैसे उपेन्द्र यादव जी हैं, कह रहे हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं कि छोटे मोटे लोग एक तरीके से कि जो उठने की कोशिश कर रहा है, जिसका लगता है कि थोड़ा बहुत समाज के अंदर ठीक ठाक सा रिस्पॉन्स है, ठीक ठाक इज्जत है, तो लोग क्या करते हैं कि उनको टैग कर देते हैं और उनके नाम से उन चीज़ों को वायरल करने की कोशिश करते हैं और दोस्तों बदनाम हम लोग हो जाते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा वो बकायदा पूरा सीन आपका क्या है। और एक दोस्तों कट ऑफ कब तक आपकी जारी हो जाएगी, तो उसके बारे में हम 3 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको कट ऑफ पर समय लगने का कारण क्या है उसके बाद आगे वाली चीज़ों पे आऊँगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कट ऑफ का कारण क्या है। मेनली कि आपके दस्तावेजों की जांच है ना, जो अच्छे से चल रही है। एक्चुअली में मैं आपको सही बात बताऊँ, देखो रीट भर्ती के 84 दस्तावेजों की जांच में 59 फर्जी डिग्री मिली। डिग्री फर्जी मिली। शिक्षा निदेशक की जांच से पहले दैनिक भास्कर में पढ़िए, फर्जी डिग्री कहाँ से लाए अभ्यर्थी। राज्य के 80% बीएड कॉलेजों में बायोमेट्रिक हाजिरी लागू नहीं की। 2-2 लाख रुपए देकर दूसरे राज्यों से ला रहे हैं फर्जी डिग्री। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताऊं, सीधा सा आप यहाँ आ जाइए कि रीट लेवल 1 के अंदर भी आपको पता है फर्जी डिग्री का मामला चल रहा है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे ये देखिए, ये आप आपका खुद देख लीजिए कि 2021 में एमपी से डीएलएड की, जबकि 2020 में जीजीटीयू में बीएससी बीएड में एडमिशन लिया। मतलब डीएलएड भी और बीएड भी साथ में, ठीक है। और ये ऐसे करके दोस्तों, ये अभी लेवल 1 का ये मामला जो अभी क्या बोलते हैं एक तरीके से इसमें ये चल रहा है मामला पूरा। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या है, चिराग पाटीदार ने 2020 में जीजीटीयू से संबंध आनंदपुरी के आदर्श कॉलेज और एजुकेशन में बीएससी बीएड के लिए नियमित रूप से प्रवेश लिया। यह इंटीग्रेटेड बीएड कहलाती है, जिसकी 4 साल बाद यानी 2024 में डिग्री मिलनी है। लेकिन बीच में भर्ती निकली तो चिराग ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थतीपुरा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 2021 में एसटीसी की डिग्री ले ली। दोनों डिग्रियां नियमित रूप से साथ साथ चली, इसलिए फर्जी डिग्री मानी जाएगी। देखो दोस्तों, ये वाली चीज है। तो दोस्तों, इसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन जो 6785 बच्चे हैं ना, उनके अंदर दोस्तों सबसे बड़ा जो चक्कर है वो डिग्रियों का ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे फर्जी हैं दोस्तों, ये ईमानदार हैं। इसमें मैं आपको बताऊँ कम से कम 3000 4000 बच्चे ईमानदार हैं और उनका वो पेंडिंग लिखा रहा है ना, उसका सॉल्यूशन चल रहा है। मैं आपको सही बात बताऊं तो अभी क्या है कि मान लो रिजल्ट निकाल दिया और इनमें से नौकरियां दे दी, आप ये मान के चलो फर्जी लोगों को नौकरियां मिल जाएगी। आप एक बात बताओ, कट ऑफ आपको 137-38 ही अच्छी लग रही है कि जाती हुई, कि भाई 137-38 चली जाए, लेकिन कट ऑफ आ गई, आप खुश हो जाओगे। लेकिन जब आपके 133-134 वालों का सिलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या कर लोगे आप लोग? तो मेरा केवल कहने का मकसद इतना सही है, आप लोग ना अगर थोड़ा बहुत 2-3 दिन का टाइम लग रहा है तो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपके बुरे के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो पहला जो मैंने कारण था वो आपको बता दिया कि फर्जी डिग्री उनको बाहर, फर्जी डिग्री के बच्चों को बाहर निकालने के लिए रीट लेवल की कर्वन की दस्तावेजों की जांच अच्छे से चल रही है। इसके कारण आपकी कट ऑफ निकालने में समय लग रहा है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखो, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपने ये आज कट ऑफ का एक स्क्रीनशॉट देखा होगा। ये है ना, बहुत फर्जी है। 11/4/2022, देखो एडिटिंग कर दी इसकी पूरी तरह से। और ये मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से निकला है। UR 134 और UR 95 और ये पूरा एडिटिंग करे। EWS 128, OBC 131, MBC 125, SC 125, ST 117। तो दोस्तों रीजनल रिजर्वेशन और ये पूरा एक तरीके से एडिटिंग कर दिया गया। वैसे कट ऑफ ये सही साबित हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको इसकी जड़ बताता हूँ। देखो, आप ऐसे मत सोचना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये भाई साहब है एक, आप, मैं इनके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, अजय चौधरी जी, कुछ समय बस ये मेरे क्या हर वीडियो को देखते हैं और इन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए मुझे, लेकिन मैंने कभी इनका रिप्लाई नहीं दिया। हमेशा इनको धन्यवाद और थैंक यू बोल करके मैं साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या, कुछ समय पश्चात निर्देशालय द्वारा, दोस्तों देखो, आप ये देखो ये कितने बजे का है, सुबह 6:36 पे दोस्तों मैंने मेरा ट्विटर अकाउंट खोला था, तब इन्होंने, तब तक क्या बोलते हैं 6:36 पर दोस्तों ये क्या बोलते हैं एक तरीके से मेरे पास आया था। और मतलब एक तरीके से इन्होंने डाल तो रात को एक तरीके से 6 मेरे पास सिर्फ 6:36 पे आया, उससे 6 घंटे पहले, मतलब रात को 12:36 के आसपास ही 12:30 बजे इन्होंने ये पोस्ट डाल दिया था। दोस्तों मुझे नहीं पता इनके पास कहाँ से आया, मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन्होंने ही डाला है, लेकिन एक तरीके से इन्होंने डाला। और दोस्तों देखो, इन्होंने कुछ समय पश्चात
निदेशालय द्वारा रीट लेवल 1 की अंतिम कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। सभी चयनित शिक्षकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मतलब ये तो कह रहे हैं कि भाई आज ही जारी कर दी जाएगी और इन्होंने शुभकामनाएं भी दे दी। इसके बाद दोस्तों देखो इन्होंने किस किस को टैग किया है। इन्होंने उपेंद्र यादव को टैग किया है, अमर मीणा को टैग किया है, पूजा को टैग किया है, मुकेश रोयाल जी को, पूजा गुप्ता शायद वही है, मुकेश रोयाल जी को टैग किया है, बेरोजगार रीट, गिरीश कुमार अग्रवाल, ये देखो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, मुझे भी टैग किया, अभिजीत धारिया, इनको 8 लोगों को इन्होंने 3 और 4 7 लोगों को इन्होंने टैग किया। अब दोस्तों क्या होता है जैसे ही टैग करते हैं तो हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं ना उनके पास भी ये पोस्ट पहुंच जाती है। अब वो क्या हमसे कह रहे हैं कि सर ये आपने क्या कर दिया, सर आपने ये कैसे डाल दिया, आप लोग मतलब क्या बोलते हैं कि फर्जी एडिटिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे भाई हमको ये टैग कर दिया यदि किसी ने तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो पोस्ट हमने की है। भाई टैग करने के क्यों क्या होता है कि यदि आप किसी को टैग कर रहे हो तो वो सारी पोस्ट जो होती है जिसको आप टैग करते हो वो उसके पास पहुंच जाती है। अब इस बात की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो बंदा आपकी उस टैग का उस पोस्ट का समर्थन करता है या नहीं करता। यदि वो समर्थन करता है तो उसको रीट्वीट कर देगा। हमने दोस्तों को रीट्वीट नहीं किया एक बार भी, क्योंकि हमें पता है कि हम इस चीज का समर्थन एक तरीके से कट ऑफ का समर्थन करते हैं अगर ऐसा होती है तो। लेकिन इस तरीके से कि आज जारी कर दी जाएगी जिस तरह बताई गई है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंसान कैसे भी है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद केवल इतना सा है कि हम हमारी इज्जत बचाना चाहते हैं। हमने कोई ऐसी पोस्ट टैग नहीं की है और ये जो वायरल हो रही है ये हमारी तरफ से बिल्कुल एक तरीके से नहीं बताई गई है। अब देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास बच्चों के ट्विटर पर वो आए थे, क्या बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चे, अब देखो दोस्तों वही बात होती है ना, हम लोग तो बदनाम हो जाते हैं ना इनके चक्करों में। देखो अन्नू चौधरी जी हैं, ऐसे हमें गुमराह मत करो सर जी। अब ये हमें टैग कर रही है अजय, ये वही है अजय चौधरी, गिरीश कुमार 8 एंड 6 अदर्स। मतलब एक तरीके से हम सबको टैग करके बोल रहे हैं कि हमें गुमराह मत करो। अरे भाई हम किसको गुमराह कर रहे हैं? अब हमें ही कोई टैग कर करके और हमें हमारे नाम से कोई हमें बदनाम करे तो हम क्या करें भाई? इसका क्या करें? यूट्यूब इसका ट्विटर का ऑप्शन ही ऐसा है, इसका तो एक ही ऑप्शन है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, सीधी सी बात है। ब्लॉक के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ताकि हमें कोई टैग ना कर सके कम से कम वो इंसान। तो एडिट है, इसके बाद ये तो फेक है, हमको दिखा ये कहाँ से ले आया गुप्त सूत्र। अब आप बताओ दोस्तों, ये हमने जब किया ही नहीं, लेकिन क्या करें, सीधी सी बात है झेलना तो पड़ेगा ना। अब क्या करें सर, ये सही है या एडिट है? भाई जी प्लीज बताइए। भाई ये एडिट ही है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैं साफ बोल रहा हूँ, एडिट है या रियल है? तो दोस्तों इस तरह की हमें एक तरीके से धर्म संकट में डाल दिया जाता है। अब हम किसको क्या कहें? अब दोस्तों चलिए अगली चीज पर आते हैं। रीट लेवल 1 की दोस्तों फाइनल जो कट ऑफ है देखो 13 से 14 अप्रैल को आएगी और साथ में जिलों का आवंटन होगा। दोस्तों ये राजस्थान एजुकेशन न्यूज एक चैनल है और काफी अपडेट्स इनकी सही होती है, तो हो सकता है आपके 13-14 अप्रैल को जिला भी आवंटित हो जाए। जुलाई में प्रस्तावित रीट 2022 के आवेदन शुरू होने की भी संभावना। तो दोस्तों ये सब संभावित चीजें। चलिए आइए कंक्लूजन पे चलते हैं, जो भी अभी तक की इन्फॉर्मेशन ली हमने। तो दोस्तों यहाँ से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। कट ऑफ का लगने का समय का कारण क्या है, आपका दस्तावेजों की जांच चल रही है अच्छे से। फेक कट ऑफ लिस्ट का मैंने आपको बता दिया है। अब आगे कब तक मेरिट लिस्ट जारी होगी दोस्तों? 13 या 14 अप्रैल के आसपास आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, देखो 14 से लेकर के और 17 तारीख तक जो है आपका एक तरीके से अवकाश भी है। आपको पता होगा 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, लेकिन दोस्तों 14 को जारी हो सकती है। आपको पता है आपकी जब लेवल 1 की 2 गुना की कट ऑफ आती है 27 फरवरी को आई थी, उस दिन संडे था, तो छुट्टियों का ऐसा कोई वो नहीं है। निदेशालय का दोस्तों अगर उनको ऊपर से आदेश होंगे कि भाई कट ऑफ जारी करनी है तो दोस्तों निदेशालय कभी बंद नहीं होगा और वहाँ पे काम कभी का मतलब एक तरीके से लेवल 1 की कट ऑफ जारी करने का जो कार्य वह चलता रहेगा। इसमें आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों साथ में जिला आवंटित हो जाएगा और साथ में दोस्तों रीट रीट के जो 5-7 दिनों 2-4 दिनों में आपके 2-4 दिनों में आवेदन पत्र भी शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारी अपडेट्स दे दी है। दोस्तों अफवाहों से सावधान रहें क्योंकि डिप्रेशन में आ जाते हैं कई लोग और टेंशन, क्योंकि दोस्तों कैरियर का सवाल है। देखो बात ऐसी, जब कैरियर का सवाल आता है, रोजी रोटी का सवाल आता है, तो दोस्तों अच्छे अच्छे लोगों का धैर्य टूट जाता है। और दोस्तों ये सिचुएशन बहुत नाजुक है, तो मैं तो आपको एक ही बात कहूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, होगा जो देख लेंगे। लेकिन आप फेक न्यूज पर कम से कम ध्यान दें, यूट्यूब पर आप कम से कम वीडियोस देखें, आप उन्हीं लोगों के वीडियोस देखें जिन पर आप विश्वास कर सकें। पहले आप उन लोगों की एक खुद देखिए प्रामाणिकता की, क्या वो सत्य है या झूठ है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों को दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।